इसको एक किस्म की वॉर कैबिनेट समझता हूँ, बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। ये जंग है इन तमाम मुश्किलात के खिलाफ जो कि पिछली हुकूमत ने इसमें बुरी तरह वो नाकाम रही। वफाक की जो चारों इकाइयाँ हैं और ख़ास तौर पर सूबा बलूचिस्तान, वहाँ पर क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, हमें मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर बड़ी भरपूर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को वॉर कैबिनेट करार दे दिया। कहा, हमारी जंग गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। साबिक हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। हमने डूबती कश्ती को किनारे लगाना है। अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। सियासत तब करेंगे जब इलेक्शन आएगा। जहरीले प्रोपेगेंडे का हक़ाइक़ की मदद से जवाब देना होगा। कोई शक नहीं, सच्चाई झूठ को जमीन बोस कर देगी। हम आपको ये बता रहे हैं, ये इमरान खान की नाअहली का सबूत है, ये इनकी बदगुमानी का सबूत है। सिर्फ इस साल इमरान खान का बजट है 5600 अरब रुपया होगा। इन्होंने तखमीना किया था 4090 अरब रुपया होगा, लेकिन अब हो रहा है 5600 अरब रुपया। ये मैशत मुझे वो देखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने भी ख़त दिखा दिया। साबिक़ हुकूमत की नाअहली और बदउनवानी के मुबैना सबूत पेश। कहा, ख़त जेब में डालकर घर नहीं ले जाऊंगा। साबिक़ा हुकूमत ने कर्ज में 20,000 अरब रुपए का इजाफा किया। इमरान हुकूमत ने एक ईंट भी नहीं लगाई। बजट खसारा 5600 अरब रुपए तक पहुंच चुका। मिफ्ताह इस्माइल की अभी से काम पे टांग रही हैं। सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब कम हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि मुल्क को चलाना इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है। मसनूई हुकूमत जितनी देर रहेगी उतना ही मुआशी बहरान शदीद होगा। जो डीजी डायरेक्टर जनरल की पोस्टिंग है उसमें मोहम्मद ताहिर राय साहब को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल FIA। वफाकी काबीना ने ताहिर राय को DG FIA तैनात करने की मंजूरी दे दी। 4 रुकनी कमेटी बनाए ECL बनाने का भी ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती है, कमेटी ECL कानून का जायजा लेकर काबीना को तजावीज़ पेश करेगी। साबिक दौर में नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया। हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले लोग कटहरे में होंगे। ये जो हुकूमत जिसका आज मैं समझता हूँ, आप देखिए हालत इनकी ये है कि 37 लोग हैं कुल वज़ीर आज़म को मिला के इस काबीना में। उनमें से 26 बेल पे हैं बशमूल वज़ीर आज़म और उनके बेटे के। मौजूदा काबीना के 36 में से 26 रुकन जमानत पर हैं। जज मेरिट पर फैसला करे तो शहबाज शरीफ जेल में होंगे। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने आते ही FIA के डायरेक्टर को नौकरी से निकाल दिया। FIA और नैब रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की। करप्शन बेनकाब करने वाले अफसरान की नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। कानून का तकाजा है, आइन का तकाजा है, जमहूरियत का तकाजा है कि ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। और इस वक्त ना इंसाफ हमें नजर आ रहा है, ना होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। PTI ने सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। असद उमर कहते हैं, इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए अपील फाइल की जा रही है। अली जैदी बोले, पीपल्स पार्टी नून लीग के ममनुआ फंडिंग केसेस की भी तहकीकात की जाए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को वज़रा ने धोखे में रखा। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू। कहा, 6 ममालिक के बैंक स्टेटमेंट्स भी इलेक्शन कमीशन के पास जमा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा बोले, फॉरेन फंडिंग केस में इंसाफ और कानून की बात नहीं, शहबाज शरीफ को उंगली पकड़ कर चलाया जा रहा है। रहनुमा नून लीग अली गौहर बलोच बोले, पहले PTI का तकब्बुर देखते थे, अब इनकी मायूसी पर रोना आ रहा है।
पीपल्स पार्टी के बहरमन तंगी बोले, क्या इमरान खान ने नहीं कहा था कि आजाद उम्मीदवार नहीं लूंगा क्योंकि वो जमीर फरोश होते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ट्विटर का महाज संभाल लिया। साबिक हुकूमत पर तनकीद, लिखा अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आएंगे, सिर्फ रिश्वत में 6 अरब रुपए कमाए गए, सब खुलेगा और जल्द। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील आम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, तोहफा ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। पाकिस्तान ने साबिक अमरीकी सदर कैनेडी को तोहफे में कुर्सी दी जो उन्होंने म्यूजियम में रखी हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिशन लंदन, नून लीग के कायद नवाज शरीफ से वफ्द के हमरा मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिका चेयरमैन सेनेट गवर्नर पंजाब के ओहदे पर मुशावरत होगी। वफाकी हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर नजरसानी का फैसला कर लिया। आइंदा इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल न करने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, पूरी दुनिया में पोलिंग स्टेशन बनाकर वोटिंग नहीं करा सकते, ओवरसीज के लिए नशिस्तें मुख्तस करने पर गौर कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अफसरान ने नैब की मौजूदगी में काम करने से इनकार कर दिया है। अब फैसला करना है या तो नैब चलाएं या हुकूमत। हल यही है कि नैब खत्म करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्टी क़यादत के साथ सर जोड़कर बैठ गए। लाहौर जलसे से मुताल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, जुराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान को वफाकी काबीना में भर्ती किया गया। गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। पाकिस्तान अपनी तारीख के अहम तरीन मकाम पर खड़ा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज को वज़ारत आला के लिए वोट देने वाले PTI अरकान के खिलाफ बड़ा एक्शन। 26 मुनहरफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस स्पीकर परवेज इलाही ने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। रेफरेंस आर्टिकल 63A के तहत जमा कराए गए। आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। वफादारी बुनियादी आईनी उसूल है। अगर कोई बददियानती पर नाअहल हो जाए तो वह इलेक्शन के लिए नाअहल होता है। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। केस की समाअत कल तक मुलतवी। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। हल्फ के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस समीर भट्टी कल केस की समाअत करेंगे। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही पर तशद्दुद के खिलाफ काफिले की रैली। पुरजोश कारकुनान की चौधरी परवेज इलाही के हक में नारेबाजी। रैली मुस्लिम लीग हाउस से प्रेस क्लब तक निकाली गई। पाकिस्तान ने झूठी स्टोरी शायर करने पर BBC हेडक्वार्टर से जवाब तलब कर लिया। तहरीरी शिकायत डायरेक्टर जनरल BBC को मौसूल। BBC का पाकिस्तान की शिकायत का जायजा। ISPR ने भी 10 अप्रैल के बेबुनियाद स्टोरी को मुस्तरद किया था। सेनेट में कायद ऐवान शहजाद वसीम मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। कहा, इस फैसले के बाद साबिक हुकूमती सेनेटर्स अब अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे।
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहजाद वसीम को कायदे अवान मुकर्रर किया था। MQM के रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल भी मुकम्मल ना हो सका। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का मुत्तहिदा के मरहूम रुकन को खिराज अकीदत। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर से अलग अलग मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ बातचीत। जब हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाते थे तो कहते थे पेट्रोल बम गिरा दिया। अब ये कहते हैं पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाकर गलती की। आपसे हालात नहीं संभल रहे तो इलेक्शन कराएं। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार, खल्क़े खुदा मुश्किल का शिकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां, फल, गोश्त सब कुछ महंगा। मुल्तानी लीमू 7 से 800 तक फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों की कीमतें कम करने की दुहाई। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल का कहना है कि कोई शक नहीं 2018 के इलेक्शन जाली इलेक्शन थे। तहरीक इंसाफ धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई। इलेक्शन में RTS सिस्टम को बंद किया गया। PSP 3 नशिस्तों पर बड़े मार्जिन से जीत रही थी। हुकूमत का थल एक्सप्रेस को 21 अप्रैल से बहाल करने का फैसला। वजीर रेलवे साद रफीक ने ऐलान कर दिया। कहा ट्रेन 1 AC स्टैंडर्ड और 7 इकोनॉमी क्लास कोचेस पर मुश्तमिल होगी। बाबा की परी कहाँ चली गई, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। दुआ के वालिदैन गम से निढाल। कराची में स्टार गेट से लापता 14 साल दुआ को ताहाल बाजियाब ना कराया जा सका। एडिशनल IG ने घर जाकर अहले खाना को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। हुकूमत ने चेयरमैन PCB रमीज राजा को फारिग करने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ चेयरमैन PCB के लिए 2 नाम देंगे। नदम सेठी का नाम भी शामिल। गवर्निंग बोर्ड दोनों नामों में से एक नाम तजवीज़ करेगा। बदतरीन मुआशी बहरान के बाद श्रीलंका के अवाम सड़कों पर निकल आए। जगह जगह रैलियां, मुजाहरे। पुलिस की फायरिंग से एक शख्स हलाक, मुताअद्दिद जख्मी। मुश्तल मुजाहिरीन ने कई मकामात पर गाड़ियों और अमलाक को आग लगा दी।